गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ईरान पर अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे भारत और विश्व की राजनीति पर। परमाणु अप्रसार संधि क्या होती है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। इन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे, धीरे धीरे सारी बातों को समझेंगे। देखिए, इन सारी बातों को समझने के लिए हमको थोड़ा सा ईरान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ईरान जो है, ईरान वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है? देखिए, ईरान यहाँ पे है वर्ल्ड मैप में ईरान यहाँ पे है ना। ईरान जो है खाड़ी देश में स्थित है। खाड़ी देश में टोटल 8 देश हैं। खाड़ी देश में टोटल मिडल ईस्ट में टोटल 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान। तो हम लोग ईरान की बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, ईरान के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेने से पहले इसके बारे में क्या न्यूज़ है उसको जान लेते हैं। देखिए, ईरान में पिछले 2 हफ्तों से प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन में लगभग 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, है ना। उसका कारण प्रदर्शन क्यों हो रहा है? पहला कारण ये बताया जा रहा है, यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। यहाँ पे महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। महंगाई बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? महंगाई बढ़ने का 2 कारण। देखिए, महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? 2 कारण है। एक तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा था। दूसरा कारण ये है कि ईरान जो है वो कई आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा था, जैसे कि गाजा पट्टी वाले में तो गाजा में जो हमास थे उनको फंडिंग कर रहा था, और हिजबुल्ला को, जॉर्डन में यहाँ पे हिजबुल्ला है, और यमन में हाउती विद्रोहियों को ये ईरान फंडिंग कर रहा था, ताकि ये कहीं ना कहीं इजराइल पे ये अटैक कर सके। उस दौरान जब फिलिस्तीन और इजराइल वाला युद्ध हो रहा था, तो उसी दौरान तो ये जो है ईरान कौन कौन से आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा था? हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, और यमन के हाउती विद्रोहियों को, हाउती वाले को ये फंडिंग कर रहा था, जिससे जनता ये ईरान के खिलाफ हो गई है। और यहाँ के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला ईरान के जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला खामनेई, इनके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई, जो भी ईरान में डिसीजन लेना होता है आयतुल्ला खामनेई द्वारा ही लिया जाता है, और इन्हीं को हटाने के विरोध में यहाँ की जनता बड़े पैमाने पर विद्रोह कर रही है। ये बेसिक न्यूज़ था, और इसको अच्छे से समझने के लिए अब हम ईरान के बारे में देखते हैं। देखिए, ईरान जो है खाड़ी देश में स्थित एक देश है। खाड़ी देश में टोटल 8 देश होते हैं, और ईरान जो है, ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस है। ईरान का पुराना नाम था फारस। ईरान का पुराना नाम फारस है। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस है। इसकी राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। यहाँ की मुद्रा, और यहाँ की भाषा फारसी है। देखिए, ईरान की सीमा देखिए, यहाँ पे कैस्पियन सागर से लगती है। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से, और ये फारस की खाड़ी से, दोनों से लगती है ईरान की सीमा। और ईरान में ही विश्व के कुछ सबसे गर्म मरुस्थलों में से एक दस्तेलूट मरुस्थल यहीं पे है। दस्तेलूट मरुस्थल डेजर्ट है यहाँ पे, जो विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक है दस्तेलूट मरुस्थल। ईरान के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी अब ले लिया है। ईरान का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, और इतिहास अगर देख लेते हैं तो सारी जो वर्तमान की बातें हैं वो धीरे से हम लोग समझ लेंगे। देखिए, ईरान क्या होता है? ईरान में शुरुआत में यहाँ पे राजशाही शासन था, और यहाँ पे 1979 में यहाँ पे इस्लामी क्रांति शुरुआत होती है। और किसके लीडरशिप में? आयतुल्ला खामनेई के लीडरशिप में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत होती है। और यहाँ पे पहले से जो राज शासक थे यहाँ के मोहम्मद रज़ा पहलवी,
इन मोहम्मद रज़ा पहलवी का तख्तापलट होता है किसके नेतृत्व में? आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में। और इनका एक लड़का था रज़ा पहलवी। जब यहाँ पे विद्रोह बड़े पैमाने पर होता है, इस्लामिक क्रांति की शुरुआत होती है, तो रज़ा पहलवी भाग के चलाता है अमेरिका। कहाँ चलाता है? अमेरिका चलाता है। यहाँ से भाग के चलाता है अमेरिका। अब अमेरिका यहीं पे शरण ले लिया हुआ है और उसके बाद से आयतुल्लाह अली खामनेई यहाँ के लीडर बन जाते हैं, सर्वोच्च नेता बन जाते हैं। अब जो विद्रोह हो रहा है वो यही कहा जा रहा है कि रज़ा पहलवी, क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी के नेतृत्व में के आह्वान पे ही ईरान में विद्रोह शुरू हो गया बड़े पैमाने पे। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि अगर आयतुल्लाह अली खामनेई यहाँ से चले जाएंगे और रज़ा पहलवी को अगर हम यहाँ का शासक बना देंगे तो जो हम चाहेंगे वो करवा लेंगे। किससे? रज़ा पहलवी से। ईरान में पेट्रोलियम भी मिलता है। तो पहला तो कारण ये था। और दूसरा ये कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बना ले। क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि हम लोगों ने किया, पूरे विश्व ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि किया हुआ है। इसके बारे में देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि के बारे में। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी 1970 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये लोग 1967 में कहते हैं कि जो ये लगभग 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, केवल यही 5 देश परमाणु देश संपन्न माना गया है। 1967 तक जो भी देश परमाणु बम बना चुके हैं, केवल भविष्य में वही परमाणु बम से संबंधित एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब इस पे उस दौरान जो है इन देशों ने सिग्नेचर किया था। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने इस पे संधि नहीं किया था। और हम लोगों ने भी परमाणु बम बनाया जब था 1998 में, 1998 में जब हम लोगों ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, तो अमेरिका ने भारत पर भी प्रतिबंध लगाया था। इसी तरीके से अमेरिका जो है ईरान पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिससे यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है और लोग विद्रोह करने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं। तो एनपीटी वाले में ये था कि जो भी देश 1967 तक परमाणु बम बना चुके हैं, केवल वही बनाएंगे। अब कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। इसी तरीके से ईरान छुपके परमाणु बम बना रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ था। और दूसरा कारण ये था कि रज़ा पहलवी के नेतृत्व में यहाँ के आह्वान की वजह से यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम अमेरिका वेनेजुएला पे युद्ध करने के बाद से अब कह रहा है कि हम किस पे करेंगे? ईरान पे भी कब्जा करेंगे। 2003 में ईरान का बगलगीर देश है इराक, इस पे 2003 में कब्जा कर लिया था, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। अब देखिए, पेट्रोलियम के लिए वेनेजुएला पे मार किया और इराक 2003 में कर चुका था, अब ईरान को कब्जे में लेना चाहता है। ऐसे में ईरान क्या बोलता है कि अगर अमेरिका ईरान पे कब्जा करता है, ईरान पे आक्रमण करता है, तो हम किस पे मारेंगे? हम मारेंगे किस पे? इजराइल को मार देंगे, इजराइल को मारेंगे। और यहीं पे अमेरिका का सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है, हम यहाँ के सैनिकों पे हमला करेंगे। ऐसे में इजराइल में अब हाई अलर्ट हो गया है। और इजराइल वाला खुद ही इसको ये बोला है कि अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है तो उसके परिणाम भयानक होंगे। तो उम्मीद है आपको सारी कहानी समझ में आई होंगी। अब देखिए भारत पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भारत क्या है कि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट लिया हुआ है। भारत क्या किया है, ईरान में एक चाबहार पोर्ट है वो लिया है, चाबहार पोर्ट लिया हुआ, चाबहार बंदरगाह, और इस 10 साल के लिए लीज पे लिया है। कौन? भारत लिया है।
और यहाँ से भारत अपना सामान यहाँ पे लेके आता है और स्पोर्ट से उतार के पूरा जो है यहाँ पे सामान अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तक पहुँचा सकता है और साथ ही साथ रूस और यूरोप में भी पहुँचा सकता है, क्योंकि इधर से पाकिस्तान वाला जाने नहीं देता है, पाकिस्तान वाला जाने नहीं देता है, और ऊपर से तो ईरान हो जाए, ये चीन हो जाएगा। इसी वजह से पहले हम लोग यहाँ से समुद्र के रास्ते चाबहार पोर्ट पे लेके आएंगे और यहाँ से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुँचा सकते हैं। अब जब अगर अमेरिका जो है ईरान पे अगर हमला करता है तो कहीं ना कहीं भारत के जो व्यापारिक मार्ग है इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और भारत और ईरान के संबंध बहुत ही मित्रवत हैं। भारत ईरान से तेल खरीद लेता है और यहाँ के रुपये में ही हम लोग काम चला देते हैं, बल्कि ईरान जो है भारत को तेल के बदले सामान ले लेता है। तो हम लोगों से इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, ईरान हम लोग का मित्र देश है। ऐसे में अगर अमेरिका हमला कर देता है तो कहीं ना कहीं भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा। और देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये पूरा विश्व को पता नहीं क्या देख रहा है, पूरे विश्व पे कब्जा करना चाह रहा है, हर जगह अपना दबदबा बनाना चाह रहा है। और ये 3 साल तक और रहेगा, 3 साल तक और रहेगा। जब तक ये रहेगा तब तक देखते हैं विश्व राजनीति पे क्या क्या असर पड़ता है। इसी तरीके से अगर होता है तो कहीं ना कहीं तीसरा वर्ल्ड वार के हम लोग दहलीज पे खड़े हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और जो भी लोग वीडियो देखते हैं वो लोग कमेंट किया करें, क्या इस अपना फीडबैक दिया करें कि इस वीडियो में क्या अच्छाई हैं, क्या कमियां हैं, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसको सुधार कर सकें। चलिए अब अगला क्लास कल देखते हैं।